हम इसके अंदर सबसे पहले आपसे सवाल में पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पीओसी के अंदर जी इकोनॉमिक्स का सर। मतलब देखा था, यहाँ पे भी हम वही मतलब देखने जा रहे हैं। ठीक है, जी बोलता है सर। सर ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेल्थ। Related to the wealth। ये हमारे पास क्या जी सर। डेफिनेशन थी, ये हमने डिस्कस की थी हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर भी। इसको हमें बोलना होता है कि यार वो सारी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर, जी सर। जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वो इकोनॉमिक्स है। अब जब हम वेल्थ इंक्रीज की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास नॉर्मली दो मेजर थिंग्स आती है। या तो आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होगे, गुड्स खुद बना रहे जी होगे, सर। या तो आप क्या करोगे, गुड्स की क्या करोगे, ट्रेडिंग, सेल और परचेज। ट्रेडिंग। ठीक है, या तो गुड्स की आप क्या जी करोगे, सर। ट्रेडिंग कर लोगे। नॉर्मली आपको यही दो ट्रेडिंग। बिजनेस दिख रहे होते हैं, या तो गुड्स मैन्युफैक्चर कर लेते हो, या तो आप क्या कर लेते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। या तो मैन्युफैक्चर कर लेते हो, या तो आप क्या कर लेते हो, एक्सट्रैक्ट। सर ये एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप वहां से रिसोर्सेज निकाल रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, पेट्रोल, पेट्रोल हम खुद बनाते नहीं है, पेट्रोल हमें क्या जी करना सर। पड़ता है, जमीन से निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ रही होती है। सही जी। है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। जी सर। तो ये हमारे पास मेजरली दो थिंग्स हमारे पास हमें देखने को मिल रही थी, प्रोडक्शन या इसके रिलेटेड। इसके बाद हमें ये देखने जा रहे हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ राइटर्स हैं आपकी बुक के अंदर ही, उन राइटर्स ने कुछ डेफिनेशंस बताए रिलेटेड टू दी इकोनॉमिक्स। तो सर सबसे पहली डेफिनेशन मैंने उठाई एडम स्मिथ की। अगर मैं बोलूं जी एडम सर। स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एडम स्मिथ जी। वो वाइज बंदे थे, या वो पहले शख्स है जिन्होंने हमारे लिए क्या किया था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन या इकोनॉमी के हवाले से डिस्क्रिप्शन देना शुरू की थी। क्लियर है ओके। सर। सबसे यस। पहले डेफिनेशन एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है, वही चीज, प्रोडक्शन करो, पहले गुड्स बना लो, फिर उसकी क्या करो, इस्तेमाल कर लो। जब गुड्स बन जाएंगे तो मार्केट के अंदर आएंगे, मार्केट से हम खरीदते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर या तो हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि होलसेलर से रिटेलर खरीद लेगा और रिटेलर से हम खरीद लेंगे, ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो गई। सही है। यस। यस। या तो हम क्या करें, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कर लें। एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है सर, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है। सर देखिए, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से मुराद है कि लेट्स सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, जनरल स्टोर है। जी। जनरल स्टोर के अंदर जितना भी आपने सामान स्टोर किया हुआ है वो आपकी क्या हो जाएगी, वेल्थ, आपकी वो मिल्कियत में होगा। ठीक है, क्योंकि शॉप आपकी है, वो आपकी मिल्कियत है। मैं लेट्स सपोज आपके पास कस्टमर आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुझे लेट्स सपोज 10 केजी राइस दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, आपसे आपकी वेल्थ लेके अपनी वेल्थ, मतलब जो मेरे पास कैश या पैसे पड़े हुए वो आपको दे दूंगा। ठीक है, जी सर। मैंने क्या करा, जी। आपकी वेल्थ आपसे ले ली और मैंने अपनी वेल्थ आपको दे दी, पैसे आपको दे दिए और आपसे आपकी राइस आपसे ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ओके। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का जी मतलब सर। क्या, कुछ सामान अपना मतलब मैंने खरीद लिया और अपने नोट जो पैसे देने थे उसको दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। क्लियर है सर। सही सर। चलो बेस्ट हो गया। इन बाकी तीन वर्ड्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। जी सर, कंफ्यूजन है इन तीनों वर्ड से रिलेटेड। कंजप्शन बता दें सर। कंजम्पशन, देखिए कंजम्पशन से मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि एक सेकंड दीजिएगा। परचेज 10 kg राइस, तो सर कंजम्पशन से क्या मुराद होती है, हम ये देख लेते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। ठीक है, लेट्स सपोज वही वाली एग्जैम्पल लेता हूं जो मैंने अभी आपको दी थी कि मैंने आपसे क्या ले लिया, राइस आपसे परचेज कर लिए
और आपको कैश दे दिया। अब वो जो राइस में खरीद के आया वो क्यों खरीद के आया? इस्तेमाल करने के लिए। मैं क्या करूंगा, जी उस सर। राइस पे या तो बिरयानी बना लूंगा, या तो पुलाव, या तो सादे राइस बनाते हुए उसको क्या कर लूंगा, खा लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, जो भी हम इस्तेमाल गुड्स कर। खरीद लेते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन का मतलब होता है सही। टू यूज दैट प्रोडक्ट और गुड्स। The use to product because that's टू यूज दैट प्रोडक्ट और गुड्स। ठीक है सर, क्लियर है? yes sir. Yes sir. इसके बाद हमारे पास सेकंड राइटर आते हैं मार्शल। मार्शल ने भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई एक डेफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सर मार्शल ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमें क्या डेफिनेशन बताई है? सर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन बताइए। अगर आप पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 17 के अंदर ही बॉक्स एक बना हुआ है, उसके अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। जी सर। स्क्रीन से पढ़ना चाह रहे हैं वहां से पढ़ना, वरना वहां से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपने पास काम कर रहा है। ठीक है, मैनकाइंड का मतलब है इंसानियत, जो इंसान अपने पास काम कर रहा है। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो आम बंदा अपने पास कोई कारोबार कर रहा है उससे रिलेटेड। Then it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisition for well making। ठीक है, इसने आपको क्या बोला, हम साथ ही साथ इसको एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज को चेक करना। That the part of individual and social action, ठीक है, इंडिविजुअल का एक्शन हो या सोशल एक्शन हो। सोशल एक्शन का मतलब क्या है, कोई भी फलाई काम, या मैं कोई भी है ना वेलफेयर का कोई भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जेडीसी हो गया, एडी हो गया, ये नॉर्मली क्या होता है, सोशल वेलफेयर का कोई काम कर रहा हूँ, या तो मैं अपने जाती काम कर रहा हूँ या तो कोई सामाजिक काम कर रहा हूँ। Which is the most closely connected with the attainment and use of the material requisition of well making। उससे मैं क्या करूं, उसको मैं इस्तेमाल करते, जो भी मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, या तो मैं अपने लिए या तो समाज के लिए, दुनिया के लिए, उससे क्या करना, उससे प्रोडक्शन जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूं उससे मेरे पास क्या हो जाए, मैं या तो कोई भी गुड्स बना लूं अपने पास। ठीक है, वेल मेकिंग का मतलब क्या होता है कि उससे मैं अपने पास कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हुए अपने पास कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्शन परफॉर्म कर लूं या गुड्स सेल कर लूं। क्लियर है सर? जी सर। सर ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि आपके पास क्या होता है, कोई भी कारोबार करो उसमें या तो अपने काम या तो किसी समाजी के लिए कोई भी काम करो, उससे आपके पास क्या हो रहा है, इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिल जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ मार्शल डेफिनेशन। ये जो भी हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस करी मार्शल की, उसको पढ़ के या उसको लिख के उसके क्या फायदे दिखते हैं हम वो डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। सर मार्शल क्या बोलता है हमारे पास, सर मार्शल बोलता है क्लैरिटी ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने सबसे पहले हमें क्या चीज बताई, क्लैरिटी दी कि बेसिकली इसको इकोनॉमिक्स की क्या हुदूद है। स्कोप का मतलब होता है हुदूद, किसी भी चीज के लिमिटेशन। ठीक है, इसने हमें ये बताया कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक्स हमारे पास है उसकी क्या स्कोप है, वो कहाँ तक फैली हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कहाँ तक फैली हुई है, हर किस्म के बिजनेस को इसने डील कर लिया है। या तो मैं अपने जाती मफाद के लिए भी काम करूं या तो मैं कोई समाज के लिए, मतलब वेलफेयर, एडी या सैलानी का कोई भी काम चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली यही दो काम दिख रहे होते हैं, या तो हम अपने लिए काम करते हैं या तो दुनिया के लिए काम कर रहे होते हैं, और तीसरा कोई काम हमें नहीं दिख रहा होता। क्या कोई काम दिखता है हमें? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? नहीं सर। नहीं सर। इस हिसाब से हमने क्या बोलते हैं कि यार इसने अपना स्कोप बता दिया, क्लियरिटी बता दी कि या तो दुनिया के लिए या तो हम अपने जाती मफाद के लिए काम करें। साथ ही साथ इसने क्या बता दी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, बिजनेस। यहाँ पे इसने क्या बताया, कोई भी ना बंदा छोटा कोई ना कोई कारोबार खुद कर ही रहा होगा, या तो कहीं जॉब कर रहा होगा, जॉब पे भी एक हो जाएगी, उसकी एक डेजिग्नेशन हो जाएगी, एक पोस्ट होगी जहाँ पे वो अपने क्या कर रहा होगा, अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग कर रहा होगा अपने पास। जी जी सर। ठीक है,
देन इसके आता है विशेज अवे दैट स्टिग्मा ऑफ द डिस्मल साइंस। डिस्मल साइंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये बोलता है कि यार आपके पास, इसने जो मेजर डिस्कस किया है वो इसने बात की है आपके पास वेलफेयर की, ठीक है। इसने जो पहले बात करी उसने फर्स्टली किसके बाद, प्राइमरी किसके ऊपर बात करी इसने, तो इसने प्राइमरी बात करी है वेलफेयर के, समाज के ऊपर काम करना। देन इसने बोला कि यार अपने हिसाब से देखते हुए सेकेंडरी क्या काम कर लेना, तो सेकेंडरी अपने बारे में, वेल्थ के बारे में सोचना। पहले दुनिया के बारे में सोचो, वेलफेयर का काम करो, फिर अपने बारे में सोचो, ठीक है सर? जी सर। सर देन हमारे पास आता है क्लासिफैक्टरी डेफिनेशन। क्लासिफैक्टरी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है सर, इसने हमारे पास क्या हुआ है, हर चीज को तोड़ दिया गया। अब इसने हमारे पास कैसे तोड़ा सर, अगर हम इस सी के अंदर आ जाए, पेज नंबर 18 के ऊपर हूं मैं भी, पेज नंबर 18 के अंदर उसने हमें ये बताया है, क्या बताया सर इसने, मास्टर डेफिनेशन द क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन इन द सेंस दैट इज क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज into two types, material welfare and non-material welfare। या तो मैं मटीरियल वेलफेयर का मतलब क्या होगा कि मैं कोई अच्छा खासा दुनियावी अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे सैलानी हो गया, ऐसी हो गया, ये जो काम करें डेटा मटीरियल, मतलब हमें उनका काम दिखता है दुनिया के अंदर, वो जो काम कर रहे होते हैं वो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे एथी की इतनी सारी एम्बुलेंस हो जाती है, वेलफेयर सैलानी हर रोज डेली बेसिस के ऊपर लोगों को खाना खिला रहा होता है, जेडीसी फाउंडेशन गरीबों के लिए काफी ज्यादा काम कर रहा होता है, तो ये सारे काम क्या होता है, ये वेलफेयर मटीरियली दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मटीरियली वेलफेयर का मतलब क्या है, लोगों को इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, लोग आराम से आपके काम को देख सकें, समझ सकें, ठीक है। दूसरा इसने क्या बताया, नॉन मटीरियल वेलफेयर। नॉन मटीरियल वेलफेयर का मतलब क्या होगा, जो दिख नहीं रहा हो या हम अपने जाती मुफाद के लिए सोच रहे हो, ठीक है, या तो हम अपने दुनियावी काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या तो काम कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। अब जैसे कि कोई भी कारोबार कर रहा है, उसमें वो लोगों के लिए थोड़ा बहुत जैसे डोनेशन ज़कात तो वो निकाल तो लेता है, वो थोड़ा बहुत हिस्सा है, लेकिन उसका मेजरली फायदा किसके ऊपर होता है, अपने ऊपर फायदा सोचता है, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी कंपनी है, कोई भी फलाही इदारा, कोई भी कारोबार कर रहा है बंदा, वो क्या बोलते हैं यार हर साल ज़कात निकाल देता है, ठीक है, वो क्या होता है थोड़ा हिस्सा होता है, बाकी वो जो इनकम या जो फायदा कमा रहा है, प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो किस, उसके ऊपर किसका इख्तियार होता है, हक होता है, वो अपने ऊपर राइट रखता है, उसको बोलता है यार इसके ऊपर मेरा हक है, यहाँ पे मेरा फायदा है। क्लियर है सर? जी अच्छा, क्लियर है? सर हमारे पास यहाँ पे क्या वर्किंग आती है, हम यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं जिसके अंदर हम फलाई काम तो कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा पोर्शन है, बाकी फायदा किसके ऊपर हम देख रहे हैं, हम अपना फायदा देखते हुए सारा काम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है जी सर। सर इसके बाद अच्छा एक और चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, ये जो आज सर अब्दुल रहमान आपको मीटिंग लिंक भेजा होगा ना? जी सर। अब से बेसिकली सेम ही मीटिंग लिंक होता है मेरी क्लास का सेम मीटिंग लिंक होता है। आपको अफसर अब्दुल रहमान रोज मीटिंग लिंक नहीं भेजेंगे, यही मीटिंग लिंक से आप है ना अपने टाइम के हिसाब से क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम लिंक होगा। सही है सर, ठीक है, मुझे बताना था, मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था आपको। सर इसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस तो देख लिया, अब आए हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सर डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या बोलता है सर, सबसे पहले बोलता है रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमी टू द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस लाइफ। सर इसने क्या कर दिया, इकोनॉमी को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो इसने डेफिनेशन बताई उसने सिर्फ क्या बताया कि कारोबार किस तरीके से करना होता है, कारोबार किस तरीके से, बाकी चीजों को इसने डिस्कस नहीं करा। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई बंदा है ना लेबरिंग कर रहा है, मजदूरी डेली बेसिस के ऊपर कमा रहा है, उसकी इकोनॉमी किस तरीके से डीलिंग होती है उसने वो डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, इतनी डिटेल में। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसने लिमिट कर दी, रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, साथ साथ में अगर इसको बोलूं लिमिटेशन भी इसने क्रिएट कर दी है कि इसने जो स्कोप था इकोनॉमिक्स का उसको क्या करते हैं, एक एरिया मतलब बिजनेस लाइफ
कारोबार को सिर्फ इसने डिस्क्राइब किया, बाकी जिंदगी को इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आप लोग हो, आप तो कारोबार नहीं कर रहे ना, आप जॉब कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से कैसे चलना है उसने वो भी नहीं बताया कि उस स्टूडेंट की इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसने वो भी डिस्क्राइब नहीं जी किया। सर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसने जो मटेरियल वेलफेयर का काम था ना, इसने बहुत कम बताया। और जैसे इसने बताया सिर्फ सोशल एक्शन, और सोशल एक्शन के अंदर क्या काम कर रहे हैं, मतलब अगर मैं वेलफेयर का काम कर रहा हूँ तो कैसे काम करूँ, मतलब मैं लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर दूं, लोगों को हर रोज का खाना खिला दूं, क्या वेलफेयर का काम करूँ जो कि मटीरियली होगा, इसने ये डिस्क्राइब नहीं किया हमारे साथ। ठीक है सर। जी सर। सर इसके बाद आता है हमारे पास नॉन एनालिटिकल नेचर। Yes sir. This is almost it is not. ठीक है, नॉन एनालिटिकल नेचर। सर नॉन एनालिटिकल नेचर का मतलब क्या होता है, देखिए इसने आपके पास जो डिस्क्राइब किया है उसने सिर्फ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई। व्हाट अबाउट साइंटिफिक एक्टिविटीज, जो हम नॉर्मली कारोबार तो कर रहे होते हैं लेकिन साइंटिफिक बेसिस ज्यादा होती है, जैसे कि एयर के स्पेस के ऊपर कोई काम कर रहा हूँ, या मैं ना कोई फला के अंदर जैसे स्पेस के अंदर जाके कोई काम कर रहा है, तो उसकी बेसिस किस तरीके से बनेंगी उसने वो डिस्क्राइब नहीं किया आपके साथ इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है जी सर। फिर इसने जी सर। इग्नोर्स पॉजिटिव साइंस कैरेक्टर्स। इसने फिर आपके साथ क्या करा, इसने सिर्फ आपके साथ जो पॉजिटिव साइंस कैरेक्टर्स थे, मतलब आपके पास जो मशीनरी आ गई है, मतलब इसने नॉर्मली बिजनेस बता दिया, लेकिन आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे रोबोट्स काम कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, या आपके पास जो हैवी मशीन्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन हो रही होती हैं, आपको सिर्फ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है। साइंस के पॉजिटिव फीचर्स इसने डिस्क्राइब नहीं किए। अब जी। अब देखा जाए तो उस टाइम के ऊपर साइंस इतनी ज्यादा ग्रो भी नहीं की गई थी। ठीक है, साइंस ने तो अभी 10-15 साल के अंदर इतना ज्यादा ग्रो किया जिसमें रोबोटिक्स भी आ चुके हैं, या आपके पास इस हिसाब से भी काम चल रहा होता है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम के ऊपर तो कई चीजें थी नहीं, जब ये चीजें नहीं थी तो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता था। ठीक है सर। जी सर। फिर आता है नॉट concerned with practical way of life. way of life। ठीक है, इसने फिर हमारे साथ क्या किया, इसने हमारे साथ ही साथ इसने प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब अगर कोई काम हो रहा है, इसने सारी डेफिनेशन बता दी कि बिजनेस लाइफ ये होती है, ये होती है, इसने कोई प्रैक्टिकली एक्सपोजर उसका करके एग्जाम्पल और नहीं बनाई आपको कि यार देखो अगर कारोबार आप कर रहे होगे तो इसके अंदर आपको बिजनेस लाइफ इस तरीके से हो सकती है, सोशल लाइफ की एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना, इसलिए इस तरीके से प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखी। सही है, जिसकी वजह से इसने ये डिसएडवांटेज था इसकी डेफिनेशन से भी देखा जाए। देन लास्ट आता है नैरो डाउन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Narrow down the field of economic activities। अब इससे क्या मतलब है, देखिए नैरो डाउन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब ये होता है कि आप अगर देखो इकोनॉमिक्स के अंदर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, आप बेच भी रहे हो, साथ ही साथ आप एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हो, मिनरल्स को निकाल भी रहे हो। ठीक है, ये सारा आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये सारी एक्टिविटीज है। इसने क्या बताया, सिर्फ बिजनेस लाइफ। अब बिजनेस को किस नेचर से देखना है, किस हिसाब से देखना है, और वैसे भी इसने वेलफेयर को ज्यादा देखते हुए चला। जैसे हमने ऊपर एडवांटेज पढ़ा था, विशेज ऑफ द स्टेगमेंट डिसमल ऑफ साइंस, इसमें क्या था, इसने प्राइमरी वेलफेयर को देखते हुए बातचीत करी सारी कि दुनिया के ऊपर फलाई काम करो, फलाई इदारे चलाओ। इसने बिजनेस को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया कि बिजनेस के अंदर इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ये सारा काम हो सकता है आपके साथ। उसे नैरो कर दिया, सिर्फ बिजनेस बता दिया, बिजनेस के अंदर कौन सा बिजनेस करना है, किस हिसाब से करना है, उसने वो कुछ भी नहीं बताया आपको। जी सर। ठीक है सर, ये हमने डिस्क्राइब कर ली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। सही है, अब हम आ जाते हैं इसके थोड़े एडवांस वर्जन के ऊपर। सर एडवांस वर्जन का मतलब क्या होगा, बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक
प्रॉब्लम्स। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अक्सर अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है?